एक पिता ने शक के आधार पर कि उसकी पत्नी और उसके बेटे के बीच में नाजायज संबंध है, तो इसी शक के चलते पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है राजस्थान के झुंझुनू की है। दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू में एक औरत जिसका नाम सीमा होता है, जिसकी उम्र 40 साल होती है, वह अपने पति और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम शिवम था और उसकी उम्र 20 साल थी। दोस्तों परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं रहती है। उसका पिता बाहर काम पर जाया करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। दोस्तों एक दिन सुबह सुबह झुंझुनू थाने में सूचना आती है कि एक महिला जिसका नाम सीमा है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोस्तों पुलिस वहां मौके पर उनके घर पहुंच जाती है और लाश को फंदे से उतारती है और पुलिस देखती है कि उस औरत के गले पर कोई भी निशान नहीं था। तो इससे पुलिस का माथा ठिनक जाता है और पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और जो उसका बेटा उस लाश के पास बैठा बैठा रो रहा था, उससे पूछती है तुम्हारी मां ने आत्महत्या क्यों की। तब वह बेटा कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, इन्होंने खुद ही फांसी लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस को शक था कि जरूर कुछ ना कुछ अलग मामला है, तो पुलिस शक के आधार पर बेटे से सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने पर बेटा बताता है कि मुझे शायद अपने पिता पर शक है, वह हम दोनों के ऊपर शक किया करता था, इसी शक के आधार पर शायद उसने मेरी मां को मौत के घाट उतारा हो। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उसके पिता को उठा लेती है और उससे पूछताछ चालू करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बेटे ने हमें सब कुछ बता दिया है। दोस्तों इस पर उसका पिता घबरा जाता है और उसका पिता पुलिस को बताता है कि ये दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ हंसा करते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ बैठा करते थे। तो इसी पर मुझे शक हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ नाजायज संबंध है। और एक दिन जब मैं शाम को ड्यूटी से घर वापस आ रहा था, तो मैं देखता हूं कि मेरी पत्नी मेरे बेटे के साथ बेड पर बैठी हुई है और वे एक साथ खाना खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं। तो इस पर मुझे शक हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ नाजायज संबंध है। और इसी के चलते मैं शाम को जब रात को मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तो मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि तुम्हारा इस तरह से बेटे से बातें करना, उसके साथ हंसना बोलना ठीक नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर चिल्लाती है कि तुम कैसे पिता हो, मैं उसकी मां हूं, हमारे बीच में मां और बेटे का रिश्ता है और तुम कैसा शक कर रहे हो। एक बाप को इस तरह से हमारे ऊपर शक करना शोभा नहीं देता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसी के बीच हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मैं अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता हूं और इसके पश्चात उसे फांसी पर लटका देता हूं, ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो कि मैंने अपनी पति को मौत के घाट उतारा है, सब यही समझे कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या की है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं मां बेटे के बीच में कोई नाजायज संबंध तो नहीं थे। इसी शक के आधार पर पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है और पुलिस को पता लगता है कि उन दोनों मां बेटे के बीच में कोई भी ऐसा संबंध नहीं था, उन दोनों के बीच में बस मां बेटे का संबंध था। इस तरह एक शंकी पिता ने शक के चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसे शक था कि उसकी पत्नी और उसके बेटे के बीच में नाजायज संबंध है, अपनी पत्नी को जान से मार दिया। शक भी किसी लेवल तक करना चाहिए, अगर लेवल से ज्यादा शक किया जाता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है और कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती है। दोस्तों इसलिए हमें कभी भी शक के ऊपर ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे परिवार खत्म हो जाए, रिश्ते खत्म हो जाए। दोस्तों यहां पर उस पिता ने शक के आधार पर मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश की थी। इस शक की वजह से वह अपनी पत्नी को जान से मार देता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की होने वाली घटना से पहले ही आप सावधान हो सकें। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पर्वल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बिना वजह के शक ना करें। जय हिंद, जय भारत।